तो क्वेश्चन है हमारा, यदि लासापा 12,21 बराबर 84 दिया गया हो तब मासा 12,21 का होगा। ऐसा सवाल आपको कहीं भी दिया हो और ये तो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो आंसर 3 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 33 होगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए पहले से, जिसको नहीं पता है। तो मैंने आपको ये कहा था कि मैं इस सवाल के आपको 3-4 तरीके बता सकता हूँ। लिखित रूप में हमें किस तरीके से निकालना है और हमें ये बहुविकल्पी में दे रखा है तो हमें कौन सा तरीका लगाना चाहिए। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को पूरा देखो। चलिए मैं आपको आज मासा की बहुत सारी ट्रिकें सिखा दूंगा जो आपको यूट्यूब पर इससे पहले किसी ने नहीं सिखाई होंगी। चलिए पहले करते हैं बहुविकल्पीय, यानी लासापा दे रखा है। जो 10th क्लास के छात्र हैं, हमें अगर ये लिखित रूप में आता है किस तरीके से करना है, वहाँ पर कॉपी में, फेयर में, या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ पर किस तरीके से लिखित रूप में करना है, चलिए वो तरीका सबसे पहले रहने वाला है। तो लिखित रूप में हमें किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया है। क्या है? दिया है। जब आंसर लिखेंगे तो वहाँ लिखेंगे दिया है। दिया क्या है हमें? 12,21 का लासापा दे रखा है। कितना लासापा है? 84। ये हमें एलसीएम दे रखा है, हमें निकालना है HCF। तो सबसे पहला जो तरीका है वो हाई स्कूल वालों के लिए रहने वाला है। हाई स्कूल वालों के लिए क्या रहने वाला है भाई? देखिए, तो ऐसा सवाल दे रखा हो तो आपको एक सवाल है, एक फॉर्मूला है, उसको लगाना है। तो सवाल में फॉर्मूला क्या होता है, यह हम कह सकते हैं A गुणा B बराबर HCF इंटू LCM। इसकी हिंदी की बात करूँ, ये क्या क्या होता है समझिए भाई। तो सबसे पहले ए क्या है? ए है पहली संख्या, बी क्या है? दूसरी संख्या, और संख्या क्या है? संख्या यहाँ देखो 12 और 21, यानी ए की जगह 12 है और बी की जगह 21 है। यानी दोनों संख्याओं का गुणा किया जाए और किसके बराबर आता है, उन दोनों संख्या को आप क्या निकालना है, एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो। उनका गुणा कीजिए एलसीएम और एचसीएफ का, और दोनों संख्या का गुणा कीजिए, तो ये कंडीशन बैठती है बिल्कुल परफेक्ट। यानी ये दोनों कंडीशन आती हैं आपस में बराबर। यहाँ से आप 4 तरीके से सवाल कर सकते हैं। इस जगह से, इस फॉर्मूला से 4 आंसर निकाल सकते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में। एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर जहाँ कहीं भी होगा, तो ऐसा आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं है, यूपी पुलिस में कहीं पर भी अगर आपका लासा मासा का चैप्टर है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको बड़े बड़े टेस्टों की भी और हाई स्कूल लेवल की सभी चीज़ों को समझा कर चल रहा हूँ कि आगे आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमको अभी तैयारी करनी है, क्योंकि भाई हम पेपरों के लिए मेहनत कर रहे हैं और जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम में अगर हम जाते हैं तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, वो सारे तरीके आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिए जाएंगे। मैथ का आपको मैं जादूगर बना दूंगा। ये मेरी आपकी खास बात है कि मैथ का आप जादूगर बन के चले जाओगे यहाँ से। बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में आपको मैं समझाने की चेष्टा करता हूँ। तो चलिए क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखो, किसी भी फॉर्मूला को हम लागू करते हैं तो हमें सवाल में 3 चीज़ें दे रखी होती हैं। देखो जैसे बताऊँ मैं आपको, अगर सवाल पहली संख्या पूछेगा तो आपको दूसरी संख्या दे रखी होगी, लासापा भी दे रखा होगा और मासापा भी दे रखा होगा। अच्छा, अगर दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली संख्या दे रखी होगी, ये दोनों दे रखे होंगे। तो तीसरी कंडीशन क्या है, अगर एलसीएम पूछेगा तो ये दोनों संख्या दे रखी होंगी तो एचसीएफ दे रखा होगा। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ये दोनों संख्या दे रखी होंगी और एलसीएम भी दे रखा होगा। तभी हम इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही खास बात है मैथ की। बच्चे डरते हैं मैथ से, पर आज के बाद नहीं डरोगे। आप हमारे चैनल पर आए हो तो आपको मैथ जो हुआ लगता है ना, उस वहम को दूर कर दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है, तो मासा पूछ रहा है, तो हमें दो, मैंने क्या कहा है, मासा पूछ रहा है यानी एस ये पूछ रहा है, तो ये तीनों चीज़ें हमें सवाल में दे रखी हैं। दे रखी नहीं है, दी हुई होंगी जब ही सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। नहीं दे रखी होंगी तो निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ तो तरीका जरूर दे रखा होगा। तो पहली संख्या जो मैंने बताई है आपको, ए की जगह मैं यहाँ रखूँगा 12, और मैंने आपको बताया था बी की जगह 21। पूछ क्या रहा है, HCF, वहाँ सेम रख लीजिए। और LCM हमें दे रखा है, क्या है, मल्टीप्लाई लगा है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई लगाइए और 84 रखिए, सिंपल। अब क्या कंडीशन होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई भी संख्या हमें निकालें यानी HCF निकालना है तो ये तो रोकना ही रोकना है। ये संख्या गुणा में तो इनके क्या आ जाएगी, भाग में। तो मैं यहाँ एक उल्ट फेर क्या कर देता हूँ, यहाँ HCF बराबर जो मैंने आपको बताया है ये इसके भाग में चली जाएगी, यानी 12 गुणा 21 बट्टे 84।
भाई कुछ नहीं किया है मैंने, ये आगे ले लिया, ये इधर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होती है। दायां पक्ष इधर लेके आओ या इधर लेके आओ, दोनों चीज़ आपस में कैसी हैं, बराबर। अब क्या करना है हमें, ये काट देनी है। काटेंगे कैसे भाई, 21 से 84 सीधी कट रही है, 21 चौको 84। और क्या करना है भाई, 4 से हमें यहाँ 12 काट देनी है। 4 से 12 को काटेंगे, कितनी बार कटेगी, 3 बार। तो सीधा सा सिंपल है, इसका आंसर आएगा 3। कितना आएगा, 3। ये तरीका है हाई स्कूल में निकालने का। हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम में अगर लिखित रूप में आए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन, आपको इस तरीके से निकालने लाए। और अगर आपके सामने बहुविकल्पी में आता है, ज़्यादातर बहुविकल्पी में आएगा, तो आपको किस तरीके से निकालना है, या एग्जाम में कहीं भी देने जा रहे हो तो हमें बहुविकल्पी ही मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं, किस तरीके से आंसर निकालते हैं। चलिए मैं आपको 1 मिनट में इसका आंसर बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। चलिए देखो, सवाल है हमारे पास 12 और 21, इसको उतार लेते हैं, यहाँ यही समझ लेते हैं। 12 और मासापा निकाल रहा है, तो ऑप्शन को देखिए मिलाकर। मासापा का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या देगी नहीं इन चारों में। पहले बड़ी से बड़ी कौन सी है, 33। क्या 33 का भाग इन दोनों में जाएगा, नहीं जाएगा, ये दोनों छोटी हैं भाई। 33 का भाग इन दोनों में कैसे चला जाएगा, ये आंसर गलत। 2 का भाग इन दोनों में चला जाएगा, नहीं जा रहा, ये भी गलत। क्या 1 का भाग इन दोनों में चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, तो ये मासापा हो सकता है। या फिर ऑप्शन क्या है हमारे पास, 3। 3 से इन दोनों भाग चला जाएगा, हाँ। यानी बड़ी से बड़ी पूछी थी, यानी छोटी से छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी। मासापा में बड़ी से बड़ी, यानी ये भी मासापा हो सकता है और ये भी मासापा हो सकता है। पर बेटर कौन सा मासापा होता है, जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है उसी को हम मानते हैं मासापा। तो 3 है इसमें, 1 छोटी है, 3 बड़ी है, तो 3 इसका क्या होगा, मासापा। इस तरीके से भी हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी ऑप्शन को हम उठाकर सीधा सीधा वैल्यू देखें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या छांट लो इन दो ऑप्शनों में से, और सीधा सीधा उनमें भाग चला जाना चाहिए। एक तरीका तो ये है। चलिए और क्या है, 2 तरीके हो गए, तीसरा तरीका क्या है इस सवाल को करने का। चलिए, तो एक तरीका है भाग विधि, यानी 12 का भाग दीजिए आप 21 में। इस तरीके से भी किसी भी संख्या का मासापा हम निकाल सकते हैं। अगर लिखित रूप में पूछे हाई स्कूल के एग्जाम में, तो इस तरीके से निकालिए जो मैंने ये तरीका बताया है, या इस तरीके का भी यूज कर सकते हैं। और लिखित में आता है तो आप जो ये तरीका है इस तरीके से निकालिए, और आपको बहुविकल्पी है तो कोई सा भी तरीका चलेगा, वहाँ तो हमें वहाँ आंसर से मतलब होता है। चलिए इस तरीके के आंसर समझिए, भाग विधि से कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, भाग विधि। चलो भाग विधि से, यानी 12 का भाग 21 में। 2 संख्याएं दे रखी हैं तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं और हमारा मासापा निकल आता है। चलो देते हैं, तो 12 का भाग 21 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, एक बार। और शेष कितनी बच जाएगी, यहाँ हो जाएंगे 11, 11 में थे क्या जाएंगे भाई, 2 गए तो 9 बचे। यहाँ बचा 1 और 1 में 1 गया, नहीं कुछ बचेगा। 9 का भाग देंगे 12 में, दोबारा से जो शेष बचता है और जिस संख्या से भाग देते हैं उसमें भाग देते चले जाते हैं। 9 का 2 भाई, 9 एकम 9। फिर कितनी शेष बचेगी यहाँ पर, 3। फिर 3 का भाग इसमें देंगे 9 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9। अब लास्ट में किस संख्या से गया है, 3 से। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसको नहीं, ये नहीं, ये आगे वाली जिस संख्या से भाग देते हैं वही होता है हमारा HCF। HCF कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3। सिंपल है, उससे भी सरल है ये तो। आपको लिखित में आए हाई स्कूल के एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, तो आप इन दोनों में से कोई सा तरीका लगाइए, कोई टेंशन नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो लिखित में। तो बहुविकल्प में मिलेगा तो किसी भी तरीके से, बहुविकल्प में ऑप्शन से जल्दी हो जाए ऑप्शन से कीजिए, नहीं तो भाग देकर निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। अब तीसरा तरीका क्या रहने वाला है भाई मासापा निकालने का। तीसरा तरीका होता है गुणनखंड विधि, बहुत ही ईजी, ये भी बहुत ईजी होती है। चलो देखते हैं, 12 को यहाँ लिखिए और 21 को यहाँ लिखिए। अब क्या करना है, इन दोनों के हमें करने हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ 12 के कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी 12। 12 में किस संख्या से भाग जाएगा, 2 से, 2 छक्के 12, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से, 3 एकम 3। अब 12 के सामने उठा के रख दो, यहाँ पर क्या क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 21 के भी इसी तरीके से हमें कर लेने हैं अभाज्य गुणनखंड। 21 में भाई क्या है, 3 से आएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ठीक है। अब क्या रहने वाला है यहाँ पर, 2 गुणा 7, सॉरी 2 कहाँ है, 3 है, 3 से गया 3 गुणा 7, ठीक है। कौन कौन सी संख्या मिली इनमें, ये 3 मिल रही है, यानी HCF बराबर 3। कितने तरीके बता दिए, कौन सा तरीका आपको बेटर लग रहा है, किसी भी तरीके से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखित में आए तो लिखित में, और आपका बहुविकल्पी आए बहुविकल्पी में। भाग विधि से हो गया। एक और तरीका समझ लिए, बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल तरीका, मासापा निकालने के बहुत सारे हैं। चलिए चेक करते हैं, यानी 12 को यहाँ लिखिए, 21 को यहाँ लिखिए। अब एक ऐसी संख्या देखिए भाई साहब, इन दोनों में कॉमन आ रही है, यानी किस संख्या से भाग चला जाता है। इस तरीके से मासापा निकालना आपको बहुत ही कम लोगों ने बताया होगा, चलो मैं बताता हूँ।
इन दोनों में देखिए ऐसी से कौन सी संख्या है इन दोनों में भाग चला जाए, यानी सबसे पहले है 3, यानी 3 चौक 12 तिहत्तर 21। अब क्या कोई संख्या हमारे पास ऐसी है इन दोनों में भाग चला जाए? आप कहोगे नहीं। तो इन दोनों में किससे का जाए भाई? 3 से ही। तो यहाँ से भी ऐसे भी कह सकते हैं हम, इसका HCF कितना रहने वाला है? 3। कितना रहने वाला है? 3। ये तरीका भी लग सकता है। आपको इससे पहले कौन कौन से तरीके से बते थे पता था? कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई नया तरीका आपके सामने है वो भी हमें बताइए। आपका स्वागत है नए नए तरीक़ों में। हम तो आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। क्लास कैसी लगी है? क्लास में जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या है, कैसा है क्लास का सेशन, बताइए कमेंट बॉक्स में। आपकी कमेंट ही हमारा हौसला बढ़ाती है, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। बोलिए जय हिंद, जय भारत।